आपकी होस्ट मुबर्रा नदीम और हमारे साथ मौजूद हैं सर वकास महमूद जो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से रिसर्च फेलोशिप कंप्लीट कर आए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बेसिकली कंपैरिजन पाकिस्तान की हायर एजुकेशन और फॉरेन हायर एजुकेशन के ऊपर होगा। तो अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। जी तो सर थोड़ा सा हमें वहाँ की यूनिवर्सिटी और वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो दुनिया में पहले नंबर पे आता है अमेरिका एजुकेशन सिस्टम के हवाले से। जो दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 60 अमेरिकन हैं। तो आप ये देख लो कि बाकी वर्ल्ड में और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर उसके बाद आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके और कनाडा, इवन चाइना जिसको हम फ्यूचर की सुपर पावर समझते हैं, उसकी इस 200 की रैंकिंग में सिर्फ 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ये यूके की भी 10 है, कनाडा की भी 10 है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की आई थिंक 15 के करीब है, ये शायद उससे थोड़ी सी ज़्यादा। लेकिन मेजर डिफरेंस आप देखें कि 60 और 15 या 20 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हार्वर्ड है, MIT है, स्टैनफोर्ड है, ये पहले दूसरे तीसरे, जॉर्जिया टेक है और इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो एक लंबी लिस्ट है। तो हम ये कहें कि बाकी दुनिया के साथ अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और फिर उनकी ज़ाहिर है कि अगर डिफरेंस है तो वो हर चीज़ में वहाँ की फैकल्टी ज़बरदस्त है, वहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। और सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्लासरूम का क्या माहौल होता है वहाँ पर? अच्छा, क्लासरूम की हद तक देखें तो पहले नंबर पर वहाँ पे क्लासरूम का साइज़ बहुत छोटा होता है। नॉर्मली 12 स्टूडेंट्स या 14 स्टूडेंट्स होते हैं। और उसमें भी अगर वो प्रोफेसर है तो उसके साथ एक टीचिंग असिस्टेंट होगा। और वहाँ पे ये एक मैंने मेजर डिफरेंस देखा है कि वहाँ पे जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में नहीं, और उनको इस चीज़ की बाकायदा सैलरी मिलती है और बहुत अच्छी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत और अब आप देखो कि वो जब टीचिंग असिस्टेंट होते हैं 2-3 साल या जब जितना टाइम भी वो नॉर्मली 5 ईयर लगते हैं वहाँ PhD में। तो PhD में अगर आप देखें तो वो 5 ईयर की उनकी ट्रेनिंग है, और जैसे ही वो टीचिंग में आते हैं तो वो ज़ाहिर है कि मुकम्मल टीचर होते हैं। पाकिस्तान में हम PhD स्टूडेंट्स को PhD स्कॉलर्स कहते हैं। वो स्कॉलर्स तो होते हैं लेकिन उस तरह से उनका टीचिंग के साथ एक्सपीरियंस। तो मेरा ख्याल है कि HEC या यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। वो मस्ट हो कि वो एज ए विजिटिंग फैकल्टी काम कर सके। अगर वो विजिटिंग फैकल्टी काम करते हैं ज़ाहिर है कि उसको कोई और जॉब नहीं करनी पड़ेगी, तो उसका वो अर्निंग का सिस्टम चलता रहेगा। और वो अपनी, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में टाइम देगा तो वो अपनी PhD को ज़्यादा फोकस कर सकता है। और एट दी एंड जब जैसे ही वो कंप्लीट करेगा एक यूनिवर्सिटी को बना बनाया टीचर और जो एक्सपीरियंस टीचर ऐसे तो वो यूनिवर्सिटी से निकलते ही फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होकर निकलते। बिल्कुल ऐसे ही है वहाँ पे। हाँ, अगर फाइनेंसिस की बात करें तो जाहिर है कि अगर आप हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड है या इस लेवल की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका डिफरेंस देखें तो उनका एक यूनिवर्सिटी का बजट पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है। तो अब ज़ाहिर है कि उसके बजट ज़्यादा है तो ज़ाहिर है उसको रिसर्च हो और वो चीज़ें होंगी। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान और वहाँ के टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में, वो ज़ाहिर है कि वो तो पैसों से नहीं आता। ये टीचर का ये क्लास का इन्वायरमेंट है वो पैसों से नहीं आता, वो आपके एटीट्यूड से आएगा, जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर से आएगा। वहाँ का स्टूडेंट जब क्लासरूम में बैठा होता है तो वो सिर्फ क्लासरूम में होता है। अच्छा, उसके वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम अभी ज़रा कॉपी पेंसिल भी नहीं लाते, कुछ भी नहीं लाते। यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली अंडर ग्रेड स्टूडेंट के पास कॉपी या पेंसिल तक नहीं होता जो जिस पे वो चीज़ें नोट कर सके। वहाँ पे क्या है कि वो अपना लैपटॉप हर स्टूडेंट साथ लेके आएगा। ये नहीं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक है। पाकिस्तानी वहाँ पर यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स पढ़े होते हैं उनको खुद से नहीं वो लैपटॉप प्रोवाइड करते? नहीं, प्रोवाइड नहीं करते, आपने खुद ही परचेज करना। हाँ, ये है कि वहाँ पे वो ज़ाहिर है कि लोन सिस्टम चलता है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। और अब आप देखिए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट पे क्या है कि वो या फीमेल जो है वो अपने मेकअप और ये ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा होंगे। लड़के भी बड़ी चीज़ें होंगे, अब तो मोस्टली लड़के भी जी। लड़के भी। और
आप देखो कि वो अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीद लेंगे, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन होगा, वो लैपटॉप नहीं खरीदेगा पाकिस्तानी स्टूडेंट, और वो टैब नहीं खरीदेगा। उन्होंने आईपैड या ये सैमसंग के या कुछ और टाइप्स के टैब्स उनके पास होते हैं, वो उसी पे नोट कर रहे होते हैं। जब वो क्लासरूम में होता है तो वो सिर्फ क्लासरूम में होता है, चाहे वो फारिग भी बैठा है, उसने नहीं भी पढ़ना, लेकिन वो अपना मुंह ज़रूर ये है कि बंद रखेगा, खामोश रहेगा, दूसरों को तंग नहीं करेगा। अगर वो नहीं पढ़ रहा तो उसको चाहिए कि वो आराम से बैठ के कम से कम सुन ले, या इवन वो मोबाइल भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो टैब भी यूज़ कर रहे होते हैं, वो लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरे के साथ बात नहीं करते, तंग नहीं करते। यहाँ पे क्या है कि दूसरे को फ़ोन कोई मारी जाएगा, उससे कुछ चीज़ें खींची जाएगा, और या फिर खाना शुरू कर देंगे। तो सर आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान में शायद ये चीज़ आई ना? यहाँ पे ज़ाहिर है कि इसको नहीं आएगी तो लानी पर तो पड़ेगी, अदरवाइज़ तो आप कहेंगे कोई तरक्की कर जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा था? हाँ, मैं बहुत ज़बरदस्त था। मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे रिसर्च के लिए था, और लर्निंग के लिए था, फ्यूचर के लिए कुछ जो लिंक्स वगैरह डेवलप करने थे, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट था, एक्सपोजर को एंजॉय करना था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हुए, और एक्सपोजर कैसा था मतलब? एक्सपोजर बहुत ज़बरदस्त था। वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और स्टूडेंट को इसीलिए भी टीचर्स भी आई गेस जी बिल्कुल। रेसिप्रोकल होता Yes. होगा ना? पाकिस्तान में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जो क्लासेस हैं वो टीचर ओरिएंटेड होती हैं, यानी टीचर ने डिसाइड करना है कि उसने क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ना है, और बहुत कम ऐसे जो स्पेशली सोशल साइंसेस में इस तरह से होता है कि वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप लोग अपनी क्लासरूम्स को देखो, जो मीडिया स्टडीज़ के हैं, तो वो थोड़े से ब्रॉड समझे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ एनवायरनमेंट लगेगा कि थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट है, स्टूडेंट की मर्ज़ी के मुताबिक प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली जो एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ हैं उसमें ऐसा नहीं है। टीचर ने जो पढ़ाना है, जो देना है, वही स्टूडेंट ने पढ़ना है। स्टूडेंट ना खुद से कुछ ढूंढ के लाता है, ना कुछ। टीचर जो है वो तो वो टीचर का कंट्रोल होता है मुकम्मल ना, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं रखेगा तो स्टूडेंट उसकी क्लास में नहीं आने देगा। आपको डराना पड़ेगा। वहाँ पर अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट मैंने फ़िलहाल यूनिवर्सिटी मिशिगन में नहीं देखा। आई डोंट नो कि कहीं और होता होगा, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी मिशिगन में अपने जितने भी मैंने कोर्सेज अटेंड किए, वहाँ पे अटेंडेंस का मैंने कॉन्सेप्ट नहीं देखा। तो सर अगर आप एडवाइस करना चाहें तो आप क्या एडवाइस करेंगे एजुकेशन सिस्टम को, स्टूडेंट्स को? एजुकेशन ज़ाहिर है कि वो एक चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि हमारे सिस्टम में चेंज करने के लिए कुछ मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे। इस तरह दोनों तरफ से ना, स्टूडेंट्स का साइड से भी, और ऑफ कोर्स स्टूडेंट का ज़्यादा ख्याल है। अगर गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा ये हेलमेट की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ने तो कह दिया हेलमेट है, उस पर कानून भी है। तो भाई तुमने अपनी जान बचानी है, जान तो हमने बचानी है ना अपनी, हम पहनेंगे तो हमारा सर बच जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट का ज़्यादा रोल होता है। स्टूडेंट को अपनी थोड़ी सी सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ सारा एनवायरनमेंट देती है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देती। हाँ, टीचर के एटीट्यूड में भी थोड़ा सा चेंजेस लानी पड़ेगी। टीचर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस नहीं होता, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मॉडर्न, क्योंकि वो खुद पढ़ते नहीं हैं। अब आपने अक्सर स्टूडेंट्स का ये गिला शिकवा होता है कि टीचर हमें वही पुरानी चीज़ें पढ़ाता रहता है। वो क्यों पढ़ाता है? क्योंकि वो खुद पढ़ नहीं रहा। अगर वो पढ़ता होता तो वो आपको भी नई चीज़ें पढ़ाता। अब जब उसने कुछ खुद नया सीखा नहीं है तो वो स्टूडेंट को भी नहीं बताया। और यही चीज़ होती है, टीचर स्टूडेंट में डिफरेंस भी इसी से आता है। और टीचर ने 10 साल पहले जो रिसर्च पढ़ी वो उसी से 10 साल अपने गुजारे। तो यह है कि टीचर्स को कुछ सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा रीसेंट स्टडीज से, कि नया न्यू एरिया ऑफ स्टडी किस तरह जी, फिर ही बेहतरी आएगी, फिर ही चेंज अब आएगा। आप लोगों को हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा सकते, हम आप लोगों को रेडियो नहीं पढ़ा सकते, हम थोड़ा बहुत उसको बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि इसमें फ्यूचर है। फ्यूचर ज़ाहिर है कि डिजिटल मीडिया में है, तो वो हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आप बच्चों को प्रेफर करेंगे कि वहाँ एक्सपोजर के लिए जाएं या थोड़ा? मैं तो प्रेफर तो ज़रूर करूँगा। जब मैंने अप्लाई करना था तो कुछ कंट्रीज़ को जिनको मैंने कंसीडर किया उसमें सबसे पहले चाइना।
लेकिन जब मैंने चाइना को देखा ना तो उसकी 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से आई थिंक 6 में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था। सिंगुआ है, पिकिंग है, इस तरह की जो उसकी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है ना, उसमें आई थिंक सिंगुआ है वो 15th नंबर पे वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो चाइना को जब मैंने किया तो उसके जब मैंने टीचर्स का प्रोफाइल देखना शुरू किया ना, जिनके पास मैंने अप्लाई करना था, तो वो सारे अमेरिकन क्वालिफाइड थे। और इवन अमेरिका में जब था तो मैंने 2 नेशनैलिटीज़ सबसे ज़्यादा देखी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एक चाइनीज़ और सेकंड इंडियंस। आपको फैकल्टी में भी नज़र आएंगे, स्टूडेंट्स तकरीबन हर क्लासरूम में चाइनीज़ के तो 2-3 नज़र आएंगे। अमेरिका ज़ाहिर है कि चाइना की आबादी उस तरह से ज़्यादा है, लेकिन मुझे मेरा अपना ऑब्जर्वेशन यही है कि चाइना अमेरिका अपने स्टूडेंट्स को भेज रहा है और वो रिटर्न आते हैं चाइना में। और मोस्टली जो जितनी भी आपको मैंने 10 यूनिवर्सिटीज़ का बताया, वो सारे अमेरिकन क्वालिफाइड वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग ऊपर जा तो रही है। इसीलिए आप यही फिर यही मैं कह रहा हूँ। और जिस फेलोशिप पे मैं गया था उसका भी पर्पज़ यही था, 6 मंथ की फेलोशिप थी, उसका भी पर्पज़ यही था कि आप अमेरिका से कुछ सीखें या किसी भी टॉप 200 से कुछ सीखें, रिटर्न आके वो चीज़ें आपको आप यहाँ पे अप्लाई करें, आपकी पर्सनैलिटी में वो नज़र आए, आपकी एजुकेशन में, आपके रिसर्च में वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। तो यही मैं सजेस्ट करूँगा कि कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि अब आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता होता है ना, जो पहले नंबर पे होता है, तो अगर आपने उसके इक्वल जाना है या उसके पीछे जाना है, तो आपको उससे चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जी ठीक है, जैसे पाकिस्तान में हम कितनी चीज़ें उनसे सीखते हैं। अब टीचर से स्टूडेंट क्यों सीखता है? क्योंकि टीचर ने पढ़ा होता है, उसका एक्सपोजर होता है, स्टूडेंट आके उससे सीख रहा होता है। हाँ जी। तो आप ये समझे कि इन अमेरिका से भी हमें उस तरह देखना पड़ेगा, या इवन किसी भी डेवलप्ड कंट्री से आपको उसी तरह सीखना पड़ेगा, ताकि आप उसके इक्वल जा सकें। सर, तो एंड पे ज़रा काइंडली ये भी बता दें स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा कि स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है उसकी और बेस के ऊपर। स्टूडेंट्स को ये ना जहन में रखना चाहिए कि स्कॉलरशिप को बहुत बड़ी नहीं है। मेरा तो बहुत जो सक्सेसफुल एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। जी मैं वो बेकन हाउस से या इधर उधर से कोई जो मॉडर्न स्कूल्स हैं वहाँ से नहीं पढ़ा हुआ। मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और उसी तरह। तो लेकिन फ़र्क क्या है कि आपको कोशिश करनी है। स्टूडेंट को ये ज़हन में रखना चाहिए कि उसे कोशिश करेगा तो हार्ड वर्क स्कॉलरशिप पेज ऑफ। हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क नहीं है। अब कोशिश क्या है? कोशिश ज़ाहिर है कि सही डायरेक्शन में करेगा ना, तो उसके लिए स्कॉलरशिप हर उस स्टूडेंट को मिलती है जो कोशिश करता है। जिसने कोशिश नहीं की उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी स्टूडेंट में बहुत बड़ा उसका एक फैक्टर ये है, नेगेटिव पॉइंट ये है कि पहले नंबर पे वो कोशिश नहीं करेगा, फिर जिससे हेल्प लेगा उस सब कुछ उसी पर डाल देगा। अब उसको भी इतना ना पता उसको अगर आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरा उधर एडमिशन करवा दो, मेरा ये। अब ये कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। अब कंसल्टेंट्स जितने भी आपको नज़र आते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा उनका कैरियर है या क्या है, वो सिर्फ क्या है कि स्टूडेंट को गाइड करते हैं। अब ये काम स्टूडेंट खुद ज़्यादा आसानी से कर सकता है। और क्योंकि मुझे इन चीज़ों से मैं काफ़ी गुजरा हुआ, तो मुझे इन चीज़ों का पता है कि जो स्टूडेंट खुद कोशिश करता है ना, उसको 100% खुद आई गेस आपको इन सब चीज़ों की रिसर्च करनी चाहिए। तो जी, अब तो आसान काम है। आपके लिए ये है कि फेसबुक पे बहुत से ग्रुप बने हैं, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है, इस तरह के काफ़ी पाकिस्तान स्कॉलरशिप्स है, HEC स्कॉलरशिप्स है, ये काफ़ी है। इसको आप एक दफ़ा ना पढ़ें। अब आप किसी स्टूडेंट को लिंक भेजते हैं तो वो पहले तो वो कहेगा कि जी इसका लिंक भेजें, वो कहेगा कि अच्छा इसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। भाई तुम्हें लिंक भेजा है, वो जाके खोल के देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यानी स्टूडेंट ने खुद अप्लाई करना। ये फैक्टर है कि स्टूडेंट कोशिश नहीं करते। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको फ्री में वो अमेरिका की या इटली की या कनाडा की स्टेप बाय स्टेप स्कॉलरशिप, आपको गाइड ज़रूर कर सकते हैं। और इसमें आपकी टीचर्स या यूनिवर्सिटीज़ में आजकल इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स हैं,
वो भी ज़ाहिर है कि आपको गाइड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि इवन आप मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो अपना नाम भी कहते हैं कि दूसरा लिख के दे, फॉर्म में नाम तक नहीं लिख के देते। इतना सेल्फ डाउट, इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और फिर उसको बेइज्जत भी करेंगे जो आपको बता रहा होता है। तो ये इनका ना जो एटीट्यूड है, इससे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। पाकिस्तान में जितने लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है वो आपके इर्द गिर्द, आपके इधर उधर, वो सारे ऐसे होंगे जो खुद कोशिश करते हैं। जितनी आप खुद कोशिश करेंगे, और इस पे ये है कि उन ग्रुप्स में स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं, और ख़ुद से भी आप सर्च कर सकते हैं। अब तो आसान तरीके आप आसानी से सर्च कर लें उससे रिलेटेड किस, जैसे यू ग्रेड आजकल आई हुई है, तो यू ग्रेड पे अप्लाई कैसे करना है, तो उस पर आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगी, फेसबुक ग्रुप्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आसानी से की जा सकती है। आप कंटिन्यूसली आई थिंक 3 to 4 या 5 मंथ आप हार्ड वर्क करें, आपको आसानी से स्कॉलरशिप कोई ना कोई मिल जाएगी। तो बेस्ट यही है कि आप बजाय इसके कि यहाँ पर कोई जॉब ढूंढें छोटी मोटी 15-20-30 हज़ार में स्टार्टिंग में, तो बेटर ये है कि आप 3-4 मंथ लगा के स्कॉलरशिप के लिए और एक आधी डिग्री आप ले आए, क्योंकि जब वो उसकी वर्थ होगी ना, उसकी वर्थ भी होगी, और जाहिर है कि वहाँ पर जो लर्निंग, जिस इन्वायरमेंट का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये इन्वायरमेंट आप देखेंगे तो उसमें से चले 10% या 5% एक पाकिस्तान ला कर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे पीछे हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपके आने का, इट मीन्स अ लॉट फॉर अस, और हमें बहुत खुशी हुई कि आप बाहर से पढ़ के आए और स्टिल आपके एटीट्यूड इट्स ऑल सेम। थैंक यू सो मच, और आई होप सो सब स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर मिला होगा, एंड अल्लाह हाफिज़।